इस समय हमारे जीत को कोई रोक नहीं सकता कि कहीं ना कहीं उनका दिल बीजेपी के लिए धड़कता है। देखिए, पिछले बार कांग्रेस का पूरा लहर था। जब हमने उनसे इंटरव्यू लिया तो उनका तो कहना है कि सरकार मेरी बात सुनती नहीं है, मैं बात को रखता जरूर हूं। उनका ऐसा आरोप है कि सरकार मेरी बात को नहीं सुनती, जिसका खामियाजा आज देवभोग क्षेत्र के साथ साथ पूरे बिंदानगर क्षेत्र वासियों को भुगतना पड़ रहा है। रवि तिवारी तमाम नेताओं के इंटरव्यू दिखाने के बाद हम बात कर रहे हैं समाज प्रमुखों से सवाल जवाब कर उनके मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका दिल किस पार्टी के लिए धड़कता है और उनके समाज का रुझान किस पार्टी की ओर ज्यादा है। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसने एक छोटे से गांव दर्लीपारा से, बाकायदा दर्लीपारा से आते हैं, उन्होंने मेहनत कर ब्लॉक में एक अलग नाम स्थापित किया। आज जो जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, और मैं ये भी बता दूं कि जो एससी समाज है उसके जिला अध्यक्ष हैं। बात कर रहे हैं हम सुखचंद बेसरा की। बेसरा जी, वोकल टीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद। आदरणीय, पहला सवाल महोदय आपसे ये करूंगा कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यहां पर देखा जा रहा है कि दो समाज के लोग ये कह रहे हैं, यादव समाज के लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका दिल बीजेपी के लिए धड़कता है, जो सुशील यादव जी, और नीलकंठ मिश्र जी भी कहते हैं कि मेरा भी दिल बीजेपी के लिए धड़कता है। सुखचंद बेसरा जी का दिल किस पार्टी के लिए धड़कता है? देखिए, मैं समाज सेवक के साथ साथ एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ। राजनीतिक व्यक्ति मैं बचपना से युवक कांग्रेस की जमाना से मैं युवक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रहा, ब्लॉक के जिला के महामंत्री रहा, रायपुर ग्रामीण के महामंत्री रहा, मैं ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवभोग रहा। तो मैं जो है ना मूल रूप से एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ और समाज के सेवक भी हूँ। किंतु समाज के जो मूल रूप से समाज सेवक लोग, समाज के अध्यक्ष लोगों को किसी पार्टी विशेष नहीं होना चाहिए। समाज और राजनीति एक दूसरे का पूरक है। आज जाति विशेष के होने के कारण आज माली समाज, पंडरा माली समाज के लोग हम बीजेपी मान रहे हैं अपने आप को, यादव समाज के लोग बीजेपी मान रहे हैं अपने आप को, और राजगौड़ समाज के लोग बीजेपी मान रहे हैं अपने आप को, जिसके चलते आज देवभोग क्षेत्र की जो विकास नहीं होना मुख्य कारण वो जो है ना उसी का खामियाजा है। हमको ये देखना चाहिए, समाज के प्रमुखों को जागरूक नागरिक होने का परिचय देना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की विकास को कौन बखूबी से निभा सकता है, हमारे इस क्षेत्र की समस्या को विधानसभा के पटल पर मजबूती के साथ कौन रख सकता है, कौन सी पार्टी की विचारधारा क्या है। आज हम बीजेपी हमारे लिए क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, इनमें तुलनात्मक अंतर देखना चाहिए। और मतदाता, मैं नेता हो सकता हूँ, मेरे लिए कांग्रेस, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ और समाज प्रमुख लोग भी अन्य अन्य पार्टी से जुड़े हुए हैं, किंतु समाज के आम मतदाता, किसान, मजदूर को सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन उचित कर सकता है और हमारे हित में कौन आगे जो है ना लड़ सकता है। ऐसे जो है ना उम्मीदवार को मतदान करना चाहिए। आज लगातार परंपरागत बीजेपी को देवभोग क्षेत्र बिंद्रानगर में जो देवभोग क्षेत्र में वोट देते आ रहे हैं, बिंद्रानगर क्षेत्र के विधायक बीजेपी से बनते जा रहा है, जिसका खामियाजा आज देवभोग क्षेत्र के साथ साथ पूरे बिंद्रानगर क्षेत्र वासियों को भुगतना पड़ रहा है। आज हमारे पास मूलभूत समस्या, अनेक दर्जनों मूलभूत समस्या जस के तस बना हुआ है। आज हमारे विधायक मुनगापदर श्री डमरूधर पुजारी जी 10 साल वो आज कार्यकाल हो गया, उनका पिताजी 15 साल, एक ही परिवार से 25 साल पद में रहे। आज 25 साल में उनके परिवार के द्वारा ऐसा कोई विशेष उपलब्धि बताए जो आज देवभोग क्षेत्र हो चाहे बिंद्रानगर विधानसभा में कोई मजबूती के साथ काम किया हो, तो ये समझने की आवश्यकता है। महोदय जी, आपने तो बहुत अच्छी चीजों को हमने ब्रीफ किया, हमारे पहला सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया। दूसरा सवाल आपसे ये करूंगा महोदय, बिंद्रानगर जीतेंगे? इस समय हम जीतेंगे, पक्का? हमारे रोग इस समय जीत, आप ये बताइए पक्का? इस समय हमारे जीत को कोई रोक नहीं सकता। तो महोदय, जब यादव समाज के लोग कहते हैं कि 80% वोट हम बीजेपी में दे रहे हैं, माली समाज का मुखिया महोदय खुलकर हमारे वोकल टीवी पे कहता है कि 80% वोट हम बीजेपी को दे रहे हैं, तो कैसे जीतेंगे महोदय? देखिए, समाज के लोग आज जागरूक हैं। समाज के सभापति किस स्वार्थ से अपने आप को बीजेपी में कहता है और बीजेपी के लोगों को
जो है ना समाज के लोगों को गुमराह करके मतदान कराता है, उसको जो है ना भली भांति लोग समझ चुके हैं। और आज जो भूपेश बघेल जी की गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार बनने के तुरंत पश्चात आज जो लाखों रुपया की कर्जा माफ हुआ है, एक एक किसान को 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपया का कर्जा माफ हुआ है। आज लगातार किसान को जो है ना 2500 रुपया धान की शुरुआत खरीदी से आज 2800 रुपया इसी वर्ष खरीदा जाएगा। किसान मजदूर, भूमिहीन मजदूर, अनेक योजना सीधा योजना लागू किए हैं जो सीधे तौर पर किसान और मजदूर को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। आज जिसके मुंह में जाके सुन सकते हो, खुद बीजेपी के लोग बोलते हैं, बीजेपी के लोगों के साथ भी मेरे अच्छी दोस्ती यारी है, उनके लोग भी कहते हैं, बोलते हैं लेकिन वोट नहीं देते। इस समय देंगे, इन समय बहुत कुछ भुगत चुके हैं। लगातार यहाँ पे 50 साल हो गया एक परिवारवाद के रूप में, एक ही परिवार से लगातार जो है ना 25 साल विधायक बनाए। फिर हमारे गोवर्धन मांझी जी को भी देख लिए हैं, और जो है ना पूर्व में जो है ना जनसंघ के जमाना से लगातार जो है ना बीजेपी को वोट करते आ रहे हैं, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। अच्छा बेसरा जी, आपको लोग यहाँ पर राजनीति का चाणक्य कहते हैं। हर जगह जिस समय भी कांग्रेस मुश्किल में है, मुश्किल में रहती है, चाहे वो आपकी सीट की बात हो, आपने इतने अच्छे तरीके से पूरे मामले का समाधान किया, आपने अपनी सीट भी बचा ली। ये जो चाणक्य है सुखचंद बेसरा जी, चाणक्य के रूप में किस उम्मीदवार को टिकट दिलवाना चाहते हैं और किस उम्मीदवार के लिए सुखचंद बेसरा जी काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, और टिकट ऐसे नहीं बांटा जाता। टिकट का हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है, माननीय राहुल गांधी जी AICC के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है। जो उचित जो लोकप्रिय उम्मीदवार होगा उसी को जो है ना टिकट का उम्मीदवार बनाया जाएगा। और मैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम पार्टी हाईकमान जिसको उम्मीदवार बनाएगा उसका लिए हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तन मन धन से काम करने वाले हैं। लेकिन मैं खुद व्यक्तिगत चाहता हूं कि लगातार लगभग 35-40 साल हो गया देवभोग ब्लॉक को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। मेरा राय है कि एक बार जो है ना देवभोग, आज लगातार बीजेपी का गढ़ बनते जाने का कारण भी मैं अपने आप से, मैं अपने ओर से महसूस करता हूं कि स्थानीय नाम का भी एक जो है ना फैक्टर होता है। लोग बाग ये भी चाहते हैं कि आज हमारे गांव घर के सामने विधायक रहे और हमको समय पर जो है ना हम उनके सामने बात रख सकें या वो कुछ कर सकें, ऐसा भी होता है। मैनपुर क्षेत्र से भी होना चाहिए, ऐसा नहीं, उम्मीदवारी सबको अधिकार है, बिंद्रानगर क्षेत्र में सबको मिलना चाहिए, और किसी क्षेत्र विशेष से तो हर लोग चाहते हैं क्षेत्र विशेष में बने, लेकिन एक बार देवों को मौका देने की कोशिश होनी चाहिए। महोदय जी, जो पुराने प्रत्याशी हैं, खुलकर तो नहीं कह रहे हैं लेकिन दबी जुबान पे ये कह रहे हैं कि सुखचंद बेसरा जी लोकेन कुमर्रा के लिए टिकट मांग रहे हैं। थोड़ा सा महोदय जी, ये जो आपके ऊपर जो बात आ रहा है, इस बात का भी थोड़ा सा सफाई दे दीजिए। नहीं, देखिए, मैं किसी व्यक्तिगत किसी का नाम लेकर के टिकट नहीं मांग रहा हूँ। आप माननीय मुख्यमंत्री जी CM हाउस में एक बार बैठक लिए थी, उसमें भी मैं बात रखी थी। आज भी मैं किसी के पास भी मैंने कहता हूँ, देखिए, मैं देवभोग का मैं यहाँ कार्यकर्ता हूँ, मैं अपना हक और अधिकार के साथ देवभोग के हित के लिए मैं मांग करना चाहता हूँ। हाईकमान जिसको दे उसके लिए हम काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हम एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमारा पहचान कांग्रेस से है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है। हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। बशर्ते मैं चाहता हूं कि देवभोग ब्लॉक में भी योग्य कैंडिडेट है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, योग्य कैंडिडेट, बहुत अच्छे कैंडिडेट है जो लोकप्रियता है और वो जीत सकते हैं, तो एक बार उम्मीदवार देवभोग क्षेत्र को भी बनाया जाना चाहिए। महोदय जी, इसी तारीख में एक सवाल आपसे बनता है, पूछना बनता भी है। ये कहा जाता है महोदय जी कि आप जो गिरीश देवांगन जी के सबसे करीबी नेता में से एक हैं, आप उनके करीबी हैं, और गिरीश देवांगन जी CM साहब के बहुत करीबी हैं। तो मार्केट में ये चर्चा है कि इसी के चलते कहीं ना कहीं जो स्थानीय के आधार पर जो यहाँ पर जो बात उठ रही है, लोकेन कुमर्रा को मौका दिया जा सकता है, और ये लोकेन कुमर्रा को यदि मौका दिया गया तो कहीं ना कहीं उन्हें टिकट दिलाने में अहम भूमिका सुखचंद बेसरा जी की रहेगी। ये मार्केट में चर्चा है, क्या कहेंगी? नहीं, देखिए, माननीय गिरीश देवांगन जी पूर्व जो है ना जिला महामंत्री, प्रदेश महामंत्री और प्रदेश के कद्दावर नेता हैं,
उनके साथ हमने काम किया है, जब से हमारा उनसे पहचान है। माननीय सीएम साहब भी मुझे नाम से जानते हैं, 2-4 मंत्री लोग भी हैं जो नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे किसी के करीबी होने से टिकट नहीं मिल जाता, करीबी होना नहीं है, करीबी को टिकट नहीं मिलता। जो सर्वे में उचित, जिनका जो है ना सर्वे में ठीक ठाक जो है ना लोकप्रियता हासिल है और जो योग्य उम्मीदवार है, जिसको जो है ना हमारे हाईकमान जो है ना निर्णय लेगा और उसको उम्मीदवारी बनाएगा, उसके लिए हम काम करेंगे। और किसी के करीबी होने से टिकट नहीं मिल जाता। अच्छा बेसरा जी, तमाम सवालों के जवाब तो आप बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं और आपके अंदर क्वालिटी भी ये है कि आप ना शांत रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो व्यक्ति शांत रहता है उसके अंदर समुद्र जैसा गहरा रहता है और सुखचंद बेसरा को हर कोई नाप नहीं पाता। आपके अंदर ये क्वालिटी है। बेसरा जी, एक सवाल आपसे ये करूंगा, लगातार पिछले 3 चुनाव से आप लोग हार रहे हैं बिंद्रानगर में आपका वनवास खत्म नहीं हो रहा है। सुखचंद बेसरा जी क्या सोचते हैं कि कहां पर चूक हुई जिसके चलते बिंद्रानगर में अभी भी आपकी पार्टी वनवास पर है? देखिए, पिछले बार कांग्रेस का पूरा लहर था, पूरे प्रदेश भर में जो है ना लोग चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार को 15 साल देख लिया और कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। पिछले बार भी हमने कम से कम 15-20 हजार वोट से जीता होता, किंतु हमारे ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक रहे आदरणीय ओंकार शाह जी गोंडवाना पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज होकर के उम्मीदवारी की, और जिसके चलते जो है ना हमारा लगभग 18-19 हजार वोट हमारा माइनस हुआ, और नहीं तो पिछले बार हमने जीत सकते थे। महोदय, आपके ऊपर तो एक आरोप ये भी लगता है कि सुखचंद बेसरा जी हमेशा ऐसे व्यक्तियों का समर्थन करते हैं जो नया कैंडिडेट होता है और बेसरा जी जिसका समर्थन करते हैं उनको टिकट भी मिल जाता है, उनका किस्मत इतना अच्छा रहता है, मतलब आपका हाथ जिसके ऊपर आपका हाथ आया, आपका साथ जिसके साथ रहता है उसको टिकट मिल जाता है। तो कहा जा रहा है कि इस बार भी यदि कहीं आप नए कैंडिडेट को टिकट दिलवा देंगे तो भी कहीं ना कहीं हार सकता है। मैं आपको सिरे से इस बात को मैं खारिज करना चाहता हूँ। टिकट किसी के कहने से या किसी के हाथ होने से नहीं मिलता। और लोकेन कुमरा जी का नाम जो आपने बार बार जिक्र कर रहे हैं, लोकेन कुमरा जी एक अभी जो है ना शासन के बहुत बड़े पद में थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल, और उन्होंने अखिल भारतीय गोंडवाना महासभा का राष्ट्रीय महासचिव भी है और वो समाज सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और उन्होंने अपने इच्छा से यदि समाज सेवा के लिए वो अपने पद से इस्तीफा दे करके पार्टी में जुड़े हैं और काम करते हैं, तो अच्छी बात है। उनको यदि इस समय मौका नहीं मिलता तो अगली बार मौका मिलेगा। इसमें मैं किसी का नाम तो लेके नहीं कह रहा हूँ और अभी तक किसी नाम लेकर के मैं किसी का सिफारिश नहीं किया हूँ। महोदय, ये तो हम आपके पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे या कुछ नेताओं की बात कर रहे थे। हम लगातार ग्रामीण अंचलों का दौरा कर रहे हैं, जो गांव वालों से जो बात हम करते हैं तो ग्रामीणों का एक चीज कहना रहता है कि यदि इस बार कांग्रेस पार्टी स्थानीय को मौका देती है तो जीतते हैं। जब स्थानीय की बात उठ रही है और कहीं ना कहीं आप लोग तो महोदय देख चुके हो, मैनपुर को उस पर आप टिकट कई बार दे चुकी है कांग्रेस, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या लगता है, क्या जो आम जनता की जो मांग है इस बार कांग्रेस पार्टी स्थानीय को मौका दे सकती है? देखिए, मैं फिर से कहना चाहूँगा, हाईकमान सब जानती है। देवभोग क्षेत्र से क्या आवाज़ उठ रहा है, मैनपुर से क्या आवाज़ उठ रहा है, गरियाबंद से क्या आवाज़ उठ रहा है, यह हमारे हाईकमान अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से वो सब कुछ जान रहे हैं और सभी का आवाज़ जो है ना हमारे हाईकमान तक के पहुंच रहा है। हमारे हाईकमान जिसको उचित समझेगा उसको टिकट देगा और इस समय हम पक्का सीट जीतेंगे। लोग बाग जनमानस में काफ़ी उत्साह है। माननीय भूपेश बघेल जी के लोकहित की योजनाओं से अनेक प्रकार की मूलभूत योजना जो चल रहा है, जो आर्थिक रूप से किसान मजदूर खुश हैं, जिसके चलते एक लहर बना हुआ है। काका है तो भरोसा है। महोदय, वर्तमान विधायक के कामकाज को भी लेकर थोड़ा सा आपसे बातचीत कर लेते हैं। वर्तमान विधायक का कामकाज कैसा है आपके हिसाब से? देखिए, मैं दुख की बात है कि हमारे वर्तमान विधायक दामोदर पुजारी जी पिछले 5 साल तो नया थे, सीखने के लिए उनको लगा होगा, लेकिन आज भी पुनः उनको विधायक बनाया गया। और विधायक का एक नैतिक कर्तव्य जो है ना वो जो है निभाने में, निर्वहन करने में वो जो है ना सफल नहीं रहे। आज ऐसा एक भी मुद्दा विधानसभा में वो मजबूती के साथ नहीं रखा।
कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सरकार कांग्रेस का है इसलिए बीजेपी का विधायक कुछ नहीं कर पाएगा। आज बीजेपी का विधायक को 4 करोड़ रुपए हमारे भूपेश बघेल जी की मैंने शासन में लागू किया है योजना, जो सालाना 4 करोड़ मिलता है। उस 4 करोड़ को कहाँ कहाँ क्या काम कराते हैं ये जो है ना दिखता नहीं। और ऐसा कोई मांग भी विपक्ष का विधायक है, उनको सदन में बात रखना चाहिए। क्षेत्र उनका तो कहना है महोदय, जब हमने उनसे इंटरव्यू लिया तो उनका तो कहना है कि सरकार मेरी बात सुनती नहीं है, मैं बात को रखता जरूर हूं। उनका ऐसा आरोप है कि सरकार मेरी बात को नहीं सुनती। देखिए, सदन सबके लिए होता है, कोई व्यक्तिगत कोई उसमें पार्टी भेदभाव वाली बात नहीं है। जो मजबूती के साथ अपने क्षेत्र को मांग को रख सके, शासन से जो है ना सवाल जवाब ले और ले सके, ये अपने कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। माननीय ओंकार शाह जी भी बीजेपी के शासनकाल में एक बार विधायक थे, उनके कार्यकाल में ऐसा कुछ शिकायत नहीं रहा। बहुत प्रशासनिक जो है ना उनका पकड़ ठीक था, बहुत अच्छे कार्य किए थे। तो ऐसा मैंने नहीं है, वो अपने आप में निर्भर है, अपने अपने कार्य क्षमता में वो जो है ना क्या अपना कर सकते हैं, ये मैंने रखता है। महोदय जी, आपसे एक सवाल ये भी बनता है, नगर पंचायत बनाने में कहीं ना कहीं आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपने मुख्यमंत्री जी के पास मांग भी रखा था और आपकी मांग को सीएम साहब ने पूरा भी किया। लेकिन जो भाजपा के जो जिला युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप, उनका ऐसा आरोप है कि नगर पंचायत बनाने के दौरान जो सहमति ली जाती है पंचायतों से, मतलब कहीं ना कहीं आश्रित ग्रामों से सहमति नहीं ली गई और जो जबरदस्ती वाली जो प्रक्रिया है, जबरदस्ती वाली प्रक्रिया अपने मन मुताबिक कर दिया गया। योगी जी का ऐसा आरोप है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के लोग जो है ना उनको आरएसएस के द्वारा या कोई अन्य और संगठन होगा झूठ बोलने का, उनको बहुत अच्छे ढंग से झूठ बोलने का कला सिखाया जाता है और उनके लोग काल्पनिक बातें ज़्यादा करते हैं। भाई मैं माननीय सीएम साहब के सब पास नगर पंचायत की मांग रखा था और मैं खुद सरपंच लोगों से जो है ना संपर्क करके ग्राम सभा से प्रस्ताव दिया गया था। मुंगझर की सरपंच से हमने संपर्क किया, मुंगझर की सरपंच जो है ना सोनामुंदी का देवभोग नगर पंचायत में जोड़ने के लिए ध्वनिमत से जो है ना ग्राम सभा में पारित करके प्रस्ताव दिया। हमने डोहल सरपंच से संपर्क किया, झराबहाल को जो है ना ध्वनिमत से ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके नगर पंचायत देवभोग में जोड़ने का प्रस्ताव सरपंच द्वारा दिया गया। तो ये काल्पनिक जो है ना झूठ मूठ की बातें करना ये शोभा नहीं देता और बीजेपी के लोग झूठ बोलने में महारत हैं। बिरसा जी, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने जो नगर पंचायत बनाया है या जो अन्य काम जो देवभोग में हुआ है, उस काम को देखते हुए यहाँ की जनता कांग्रेस के प्रति झुकाव रहेगा यहाँ की जनता का? बिल्कुल। आज देवभोग में रमन सिंह जी 3 बार लगातार आए और 3 बार घोषणा किए थे नगर पंचायत बनाने का, लेकिन कभी नहीं बनाया। बीजेपी के शासन में ऐसा कोई भी जो है ना मूलभूत बिलाट नाला की बात बार बार करते रहते हैं। बिलाट नाला में क्या, बिलाट नाला आज 5 साल में पैदा हुआ है क्या? वो तो आदि जमाना से है। बिलाट नाला में 15 साल सरकार रहने के बावजूद बिलाट नाला नहीं बना। पुजारी जी कहते हैं कि मैं बहुत प्रयास किया, मेरे प्रयास से बिलाट नाला स्वीकृत हुए। कुछ भी नहीं। माननीय सीएम साहब देवभोग आए थे, भेंट मुलाकात में हम कार्यकर्ता मांग किए, उन्होंने तुरंत वहीं पे बिलाट नाला की घोषणा किया। आज पैसा जो है ना ट्रैवल फंड में चला गया है, उसको जो है ना फिर से नोटशीट बढ़ा करके शासन स्तर में उसको पैसा को रिलीव करके निविदा प्रक्रिया चालू है। बहुत जल्द बरसात के बाद 15 अक्टूबर के बाद कार्य चालू हो जाएगा। महोदय, आपके समाज का कितना प्रतिशत वोट कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ रहेगा? देखिए, हमारे समाज नहीं, सभी समाज वर्ग के लोग जो है ना कांग्रेस की सरकार फिर से आए ये चाहता है। और माली समाज के, भले समाज प्रमुख है, समाज अध्यक्ष दावे करता हो, लेकिन माली समाज के लोग भी इस समय भूपेश बघेल जी की सरकार पर भरोसा कर रहे हैं और माननीय भूपेश बघेल जी किसान मजदूर के दिल जीत चुके हैं। यादव समाज के लोग मतदाता भी इस समय भारी मात्रा से करेंगे। और मैं तो अनुसूचित जाति वर्ग गाणा समाज के जिलाध्यक्ष हूँ। हमारे समाज भी जो है ना बढ़ चढ़ के समाज का जो है ना की ओर से माननीय भूपेश बघेल जी को वोट करेंगे। महोदय, कितना हजार वोट से जीतेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, बीजेपी के लोग भी ये कहते हुए देवभोग क्षेत्र में हमारे बीजेपी के साथी लोगों से भी हमारे उठना बैठना दोस्ती आ रही है, चर्चा में बातें आती है कि इस समय कांग्रेस तो 100% जीत रहा है, कांग्रेस तो इस समय 100% कांग्रेस की सरकार आ रहा है, देवभोग भी जीतेंगे और देवभोग में भी हमारा मुश्किल है इस समय, ऐसा चर्चा होता है। हमने इस समय 30,000 वोट से बिंद्रानगर को जीतेंगे।
तो ये थे कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुखचंद बेसरा जी, एससी समाज के जिला अध्यक्ष। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे समाज का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को तो है ही। इस बार विधाननगर भी करीब 30,000 वोटों से जीतने का दावा उन्होंने किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामकाज की तारीफ की और स्थानीय विधायक के कामकाज को लेकर उन्होंने रोष व्यक्त किया कि जो काम विधाननगर में होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देखो।